अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च पर उस वक्त हमला होता है जिस वक्त वो हकीकी आज़ादी मार्च के लिए इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, और उस वक्त अल्लाहवाला चौक, वज़ीराबाद, गुजरांवाला के करीब जो है उन पर कातलाना हमला होता है। इमरान खान पर कातलाना हमले के बाद उनको लाहौर शिफ्ट कर दिया जाता है, शौकत खाना में उनका इलाज किया जाता है और इस वक्त वो ज़मान पार्क में मौजूद हैं और पार्टी के अहदेदारान से मुलाकात करने के साथ साथ दीगर लोगों से भी वो मुलाकात कर रहे हैं और पार्टी आइंदा के लाइमल पे भी बात कर रही है। पहले मंगल, फिर बुध और अब जुमेरात की तारीख सामने आई है कि लॉन्ग मार्च का आगाज़ दोबारा से वहीं से होगा जहां पर यह कातलाना हमला हुआ था, वज़ीराबाद। हमारे साथ मौजूद हैं शेख इम्तियाज़, प्रेसिडेंट लाहौर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, चेयरमैन वासा भी हैं। पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया शेख इम्तियाज़। शेख इम्तियाज़ साहब, क्या समझते हैं इमरान खान पर ये जो हमला किया गया हकीकी आज़ादी मार्च के उस वक्त जब वो वज़ीराबाद से गुजर रहे थे, तो क्या समझते हैं इमरान खान पर हमला कौन लोग करवाना चाहते हैं और उनकी क्या ज़ाइम है, क्यों वो आप लोगों को इस्लामाबाद आने से रोक रहे थे? देखिए, इमरान खान पर हमला तो उन्होंने ही करवाया है जो आज़ादी सहाफ़त के पीछे भी पड़े हुए हैं, पीटीआई के बयानिए के पीछे भी पड़े हुए हैं, और हमला तो उन्होंने करवाया है जो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट में रहें और खान साहब को किसी तरह हटा दें, क्योंकि बार बार ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और उनमें शिकस्त फाश का उनको सामना है। फिर खान साहब को नाहल करने की कोशिश की गई, वही लोग पीछे हैं जो इनको नाहल करना चाहते हैं। जब वो नाहल नहीं कर सके, जब वो ज़िमनी इलेक्शन में खान साहब को शिकस्त नहीं दे सके, 37 सीटों में 31 सीटें हमने जीती, तो फिर उन्होंने फिर आखिर ये प्रोग्राम बनाया कि जी इनको रास्ते से हटा दिया जाए। जो अल्लाह ताला ने जो उनके नापाक अज़ाइम है, उनको जो है नापाक अज़ाइम को जो है कामयाब नहीं होने दिया, ये अल्लाह ताला का शुक्र है। तो यही लोग हैं जो जिनके ख़िलाफ़ हम पर्चा कटवाना चाह रहे हैं, FIR दर्ज करवाना चाह रहे हैं, और वही लोग हैं जो ताकत का सरचश्मा इस वक्त, जो चाहते हैं कि किसी भी सूरत जो है अवामी हुकूमत कायम ना हो सके, सिविलियन बालादस्ती जो है वो कायम ना हो सके। क्या ये वही लोग हैं आप समझते हैं जो बज़ाहिर हमें नज़र आ रहे हैं इक़्तिदार में, या इनके पीछे कुछ और लोग भी शामिल हैं? या जिस तरह से आपने सिविल सुपरमेसी की भी बात की है, तो इस तरह से तो मुल्क के साथ 70 सालों में इसी तरह ही कूमकू की सिचुएशन रही, कभी किसी को सामने रख दिया गया, बैक पे कोई और रहा। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर हम कायद आज़म से लें, फिर लियाकत अली खान और सारी चीज़ें अगर हम लें, बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज़ शरीफ का बार बार आना, ये सारी चीज़ें जो हैं एक प्लान के तहत की जाती हैं, और पहले तो लोगों को पता नहीं होता था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले ही जिस बंदे को उतारना होता है उसकी इतनी की मीडिया पे आके कर दी जाती है कि जब कोई नया रजीम चेंज हो, कोई ऐसा चीज़ हो, तो लोग उसको वेलकम करें। तो ये तो इसी दौरान था जिस तरह से जब नवाज शरीफ को वो कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, और वो भी सारी वोट को इज्जत दो की बात करते थे, उस वक्त यही सारी सिचुएशन बात सिर्फ ये इतनी है। बज़ाहिर तो फिर वही लोग समझ आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बयानिया जो है वो उनके खिलाफ बना दिया जाता है, लेकिन इस दफ़ा मिसकैलकुलेशन हुई है हम लोगों के साथ कि उन्होंने जो खान की पॉपुलैरिटी है उन्होंने समझा कि जो महंगाई के बयानियों को, हालांकि पूरी दुनिया में महंगाई, और महंगाई अब कहाँ गई जब पिछले 6 महीने में हमारी जो है पिछले 3.5 साल में उतनी महंगाई नहीं हुई जितनी पिछले 6 महीने। लेकिन आज कोई मीडिया 95% मीडिया जो है वो नहीं तो मैं जब भी उठता था तो हम उठ के तो टीवी लगाते थे, तो जी टमाटर इतने हो गया, आलू इतने हो गया, प्याज इतने हो गया, चीनी इतनी हो गई, दालें ये हो गया जी, हम अपने सुनते रहे। उन्होंने ये नहीं देखा कि खान साहब ने एक हेल्थ कार्ड दिया, खान साहब ने डैम्स बनाए, एक्सपोर्ट जो है वो बड़ी हाई चली गई, ज़र मुबादला बहुत हाई चला गया, पनाहगाहें बनाई जहाँ पे एहसास प्रोग्राम, नौजवानों को कर्जे दिए गए, ऑटो इंडस्ट्री ने तरक्की की, और ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं बताई जाती थी लोगों को, लेकिन सिर्फ उठ के सुबह आलू प्याज टमाटर ये कीमतें जो है वो बताई जाती थी। और वो एक लेवल पे ले आए कि उन्होंने देखा कि अब ये खान साहब को जो है
अगर हम हटाएंगे तो लोग जो है बढ़िया खुशियाँ मनाएंगे। वो और पोजीशन सेट कर दी कि वो शायद वो बयानिया था इमरान खान को घर भेजने का, वो बुनियादी तौर पे तैयार कर जी दिया। बिल्कुल, लेकिन तय जो 9 मार्च से 9 अप्रैल तक खान साहब ने जो सिविल सुप्रीमेसी की जंग लड़ी और निज़ाम को नंगा करने के लिए उन्होंने जो टेक्निक्स इस्तेमाल की, मेरा ख्याल है वो बहुत बड़े और अजीम कायद हैं, लीडर हैं, स्टेट्समैन हैं। उन्होंने अपना बयानिया जो है वो आवाम तक जो है वो पहुंचा दिया। आज एक बच्चे को भी पता है कि जैसे अब देखेंगे कि FIR नहीं दर्ज हो रही थी, तो किसकी सुप्रीमेसी है, कौन है जो ताकतें इनके पीछे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो मिसकैलकुलेशन है इसको सही करना चाहिए। खान साहब से लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, हर तरह से उन्होंने देखा, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की, लोग सड़कों पे निकल आए, उनको नाअहल करने की कोशिश की, लोग सड़कों पे निकल आए। और उनको जो एक पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि एक बंदा उठ के कह रहा है कि मुझे वोट दो लेकिन मैंने असम्बली में नहीं जाना, तो फिर भी उसको वोट बन रही, और फिर भी इतनी सीटों से कामयाबी मिलती है ज़िमनी इलेक्शन में। ये 2/3 नहीं, ये 8 में से वो 6 की 6 सीटें समझ लेंगे, ये 3rd 4th मेजॉरिटी से जो है वो हम अभी तक सीटें जो है वो जीत रहे हैं। ज़िमनी इंतखाब, और सीटें वो जीत रहे हैं जो पिन पॉइंट करके कैलकुलेशन करके उस पर ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस किया गया, सीटें भी अब वो जीत रहे हैं। तो जब ये इस वक्त तो अगर इलेक्शन होता है तो खौफ उनको क्या है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी इलेक्शन से नहीं घबराती, किसी भी वक्त वो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार होती है। उसके पास एक बयानिया होता है, उसके पास एक मंशूर होता है। लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा है कि 13-14 पार्टियां अपोनेंट हैं, वो सबकी सब इलेक्शन से घबरा रही है, इलेक्शन से आगे भाग रही है। हालांकि जब रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया, ये सारे इलेक्शन मांग रहे थे और खान साहब इलेक्शन नहीं देना चाह रहे, और फिर खान साहब ने खुद ही वापस आके उन्होंने इलेक्शन दे भी दिया। उन्होंने कहा जी असम्बलियाँ तोड़े, ठीक है। लेकिन ये मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में देखा कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन से घबरा रही हो। मैंने पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो हर वक्त हर पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार होती है और उनका डिमांड ही होती है कि चलो जल्दी इलेक्शन और जो भी है वो है। और अब खासतौर पे अपोजिशन की ये डिमांड होती है कि जल्दी। अच्छा शेख इम्तियाज़, हमने ये देखा कि वाक़या हो जाता है और 3-4 रोज़ जो है FIR के मामले में एक सर्द जंग सामने नज़र आती है। बज़ाहिर इस तरह की खबरें भी परवेज़ इलाही और इमरान खान के दरमियान इख्तलाफात की भी खबरें आईं, और इस मामले पर मुख्तलिफ़ हलकों से बात आने के साथ साथ पुलिस भी अपना एक अहम किरदार अदा करते हैं, जो अपने आप को डिफेंसिंग पोजीशन पे ले जाते हैं, और फिर अदालत उज़्मा इसमें इन्वॉल्व होती है और वो कहती है कि FIR कटे, और फिर FIR भी कटती है। तो इस पर क्या समझते हैं, क्या कहेंगे? और FIR तो अब कट चुकी है, क्या मुतमईन है? देखिए, ये जो पिछला खान साहब ने 6 महीने हैं, इसमें पूरा का पूरा निज़ाम जो है वो नंगा होकर सामने आ गया है कि आपको समझ आ जानी चाहिए कि अगर एक वज़ीर आज़म है जो कि एक पूरी समझ लें कि एक फेडरेशन का नुमाइंदा है, वाहद नुमाइंदा है, जिसकी चारों सूबों में जो है वो पार्टी है और वहाँ पे सीटें भी हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो बंदे इंसाफ के लिए जो है वो उनको नोटिस लेना पड़ता है अदालत उज़्मा को। तो आम आदमी का क्या हाल होगा। और फिर इस चीज़ से ये भी साबित होता है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे भी मौजूद हैं पाकिस्तान में जो कानून से बालातर हैं, जिनको कानून हाथ नहीं डाल सकता किसी सूरत में, उनके खिलाफ FIR, एक वज़ीर आज़म के खिलाफ FIR हो सकती है, जो सुप्रीम कमांडर है, एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट है, वज़ीर दाखिला के खिलाफ जो है वो FIR के लिए तैयारी हो सकती है, लेकिन एक फ़ौजी अफसर के साथ जो है वो नहीं हो सकती। क्यों फ़ौजी अफसर गलत नहीं हो सकता? अगर फ़ौजी अफसर गलत नहीं हो सकता तो फिर ये कोर्ट मार्शल क्यों करते हैं? अगर फ़ौज में, तो फ़ौज में भी कुछ लोग ही हैं इस तरह के, जो वो इस तरह के हैं। बाकी हमारी फ़ौज जो है वो रोज़ाना अपनी जानों के नजराने भी पेश करती है और मुल्क की हिफाजत भी करती है और मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन चंद लोग अगर अपने मफाद की खातर इस तरह की हरकतें करते हैं कि जी
पहले FIR नहीं दर्ज होने देते, फिर इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज होंगे, और फिर जो है एक सेनेटर को जो है वो बरहना किया जाता है, और फिर जो है सहाफ़ियों को जो है वो कॉलें कर करके एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है, मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक वक्त अब आ गया है कि अब निज़ाम ने तब्दील होना है, और ये निज़ाम की तब्दीली को अब मेरा नहीं ख्याल कोई रोक सकता है। अच्छा, FIR के मुतल्लिक मैं फिर से आपसे सवाल करना चाहूँगा। जो FIR पुलिस की मुद्दत में हुई है, जिसमें उस वाक़ये का ज़िक्र किया गया है, इमरान खान ने जिन नामों का ज़िक्र किया वो नहीं है, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस FIR को मुतमईन है या इसको मुस्तरद करती है? बिल्कुल, हम इसको समझते हैं कि ये कागज़ का टुकड़ा है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। FIR में एक सारा केस ही उससे जो है वो सारा इसमें देखें बदनीयती जो ज़ाहिर हो रही है। पहली बात तो ये है कि जो मुद्दई है वो हमारे 12 लोगों को गोलियां लगी है, 12 के 12 ही सेटिस्फाइड नहीं है इस चीज़ से कि इस तरह की कोई FIR हो जिसमें मुद्दई जो है वो एक सब इंस्पेक्टर को जो है वो बना दिया जाए। दूसरी बात यह है कि खान साहब बारहा कह चुके हैं, और जहाँ कंटेनर पे जो लोग मौजूद भी थे, और वहाँ दो तरफ से गोलियों की जो आवाज़ें आई हैं। अब इन्होंने दूसरी तरफ से जो एक ब्रस्ट जो चला है उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, उसको FIR में कोई चीज़ इसके मतलब मेंशन नहीं है। और दूसरा ये है कि वो जो हमलावर है वो बता रहा है 6-7 गोलियां, तो वो 12 लोग जख्मी हैं गोलियों से। तो ये तो बड़ी अजीबोगरीब सी FIR है। हम इंशाल्लाह जो है अपने मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे, और हम अदालत से जो है वो रब्ता करेंगे और अपनी मर्ज़ी की FIR इंशाल्लाह करवाएंगे। अच्छा, आप इस सारे वाक़ये के मुतल्लिक अब दोबारा फिर जो है लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है पहले मंगल की तारीख़ आई, फिर बुध की, और अब जुमेरात की तारीख़ है। तो ये बताएं कि क्या वाक़यातन जुमेरात को लॉन्ग मार्च का आगाज़ हो जाएगा, और आखिर कब तक खान साहब यहीं पर रहते हुए बज़रिया वीडियो लिंक ख़िताब करते रहेंगे? कब आप लोग इस्लामाबाद या पिंडी पहुंच सकेंगे? अच्छा, इसमें देखें कि जो डिले हुआ है, क्योंकि अब लॉन्ग मार्च ने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है, क्योंकि अब खान उस तरह से क़यादत नहीं कर रहे होंगे इस वक्त, उस मुकामी क़यादत और जो पार्टी की सीनियर लीडरशिप तो मौजूद होगी। जी बिल्कुल, जो इसकी डेटों में तब्दीली आई है उसकी वजह जो है कि अब ये मार्च जो है वो एक नई शक्ल इख्तियार कर गया है। एक तो वज़ीराबाद से शुरू होना है, दूसरा एक फैसलाबाद से शुरू होना है, और तीसरा जो है मालाकंड से, हज़ारा से, और फिर पेशावर से। 5 मार्च जो है वो इंशाअल्लाह ताला पिंडी की तरफ आएंगे पहले, और ये इनका आपस में एक टाइमिंग मैच करनी है, ठीक है। तमाम के तमाम लोग जो है वे एक ही दिन वहाँ पहुँचे, और एक वहाँ पे एक बड़ा जो है वो जलसा जो है वो किया जाए। इस वजह से इसमें जो है थोड़ी सी तब्दीली की गई है, और खान साहब जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए तमाम जो है उनमें ख़िताब करेंगे मुख्तलिफ टाइम पे। और ये मार्च जो है वो 10 से 14 दिन में 10 से 14 दिन में इस्लामाबाद पहुँचेगा, और 10 से 14 दिन के बाद खान साहब भी इस वक्त तक अल्लाह के फजल करम से जो है सेहतयाब हो चुके होंगे, और फिर खान साहब जो है जो पिंडी जब सारे पहुँचेंगे वहाँ से इस्लामाबाद के लिए ख़ुद जो है उसकी क़यादत करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि बहैसियत लाहौर के सदर हैं तो किस किस्म की आप लोगों की ज़िम्मेदारियाँ हैं? वज़ीराबाद आप लोग भी जाएंगे क्या? लाहौर से भी काफ़िला वहाँ रवाना होगा? और इसके साथ साथ ये बताएं कि ये ख़बरें भी सामने आ रही हैं कि पहले तो खान की वजह से लोगों का एक हजूम होता था और लोग एक जमे गफ़ीर की तरह सामने मौजूद हो जाते थे, तो अब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सेकंड लीडरशिप है, जो अहदेदारान हैं, पार्टी अहदेदारान हैं, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है लोगों को इकट्ठा करना। तो इसको किस तरह से समझते हैं? लोग इकट्ठे कर पाएंगे? देखिए, लोग पहले खुद से आ रहे थे। आपकी बात सही है कि इमरान खान साहब की जो एक चार्म है या जो उनका है उसको
बाकी लीडरशिप का नहीं है, लेकिन खान साहब ने क्योंकि वीडियो लिंक से खिताब करना है और हमने ये एक देखा है कि जब भी लिबर्टी में हम खान साहब की तकरीर लगाते थे तो एक बहुत जमे गफीर जो है, इसमें कोई शक नहीं, लिबर्टी हमेशा से 40 दफ़ा के करीब जो है लिबर्टी भेजा है, भरा हमने, और उसमें 30 दफ़ा जो खान साहब की तकरीर जो है हमने वीडियो लिंक के ज़रिए बड़ी स्क्रीन पे दिखाई है। यही चीज़ हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं और ये क्योंकि एक हकीकी आज़ादी की जंग है, हमारा बयानिया जो है वो लोगों ने समझ लिया है और मेरा ख्याल है कि लोग, और खान साहब पर एक हमला भी हुआ है, उसका भी एक बड़ा जो आज़म स्वाति की एक जो वीडियो रिलीज है जो काबिल मज़म्मत है, ज़्यादा चीज़ें जो है वो इकट्ठी हो गई है और अवाम में जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल पाया जाता है और मेरा ख्याल है कि लोग उसी तरह निकलेंगे जैसे पहले निकल रहे थे, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा निकले, क्योंकि खान साहब ही समझ लें कि हर जगह को पे लीड कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बार बार जो है वीडियो लिंक से खिताब करना है। आखिर में ये बताइएगा कि किस जगह पर जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस हुकूमत के साथ राब्ते हो सकते हैं या कहीं पर मुज़ाकरात किए जा सकते हैं? आप लोगों का ये सामने आता रहा कि आपका 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ इलेक्शन ही है, तो क्या कहीं पर मुज़ाकरात या बैकडोर डिसीजन या कुछ दोस्त अहबाब मिल के कुछ सुलह करवाने के चीज़ें चल रही हैं या ऐसा बिल्कुल नहीं है? देखिए, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं और ये तो जंग में भी, अगर जंग भी हो रही हो तो बैकडोर, ज़ाहिर बात है सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते, जंग में भी जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो चल रही होती है और चलनी भी चाहिए, क्योंकि हमें जो है मुल्क के लिए जो है वो एक उसके फ्यूचर के लिए एक अहम रास्ता निकालना है, क्योंकि इस वक्त जो है बहुत ही क्यास है मुल्क में। इकोनॉमी की देख लें, महंगाई देख लें, बिजली की प्राइसेस देख लें, हमारी एक्सपोर्ट गिर रही है, हमारी जो है ज़र मुबादला एक बिल्कुल ही डेंजरस और हम डिफ़ॉल्ट के करीब है और इसमें जो है मिलकर बैठकर इसका जो वाहिद हल जो है, जो हमारे चेयरमैन साहब भी कहते हैं और हम सबका भी वही ख्याल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही है, ताकि लोगों का एतमाद पैदा हो, इंटरनेशनल दुनिया का एतमाद जो है वो बहाल हो। अभी ना तो इंटरनेशनल दुनिया का जो है एतमाद बहाल है पाकिस्तान पे, कोई कर्ज़ा देने के लिए तैयार नहीं है और इन्होंने जगह जगह भीख मांगी है और फिर ये है कि एक अनसर्टन सी सिचुएशन है और मेरा ख्याल है कि हमें जो है मिलकर बैठना चाहिए पॉलिटिशियन को और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए एक राह हमवार करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया शेख इम्तियाज़ साहब, चेयरमैन वासा हैं, लाहौर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। आपने गुफ्तगू सुनी, हमने कोशिश की है कि इस प्रोग्राम के अंदर तमाम चीज़ों को कैलकुलेट किया जाए, इमरान खान पर हमला, FIR और आइंदा का लाए अमल, किस तरह से दोबारा से हकीकी आज़ादी मार्च शुरू होगा और किस तरह से ये काफ़िले मिले जाएंगे। और इस प्रोग्राम के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपने मेज़बान दानियाल राठौड़ को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।